ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सभी को सुप्रभात और ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। मैंने आज का टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया था क्योंकि मैं ग्रोसरी करने गई थी और ग्रोसरी तो कर आई थी टाइम पे, लेकिन सामान अंदर रखने में थोड़ा सा टाइम लग गया। मैंने टाइम वैसे चेंज कर दिया था, तो आप लोग वेट। और वैसे तो मेरे पास अभी 6 मिनट और हैं, उसके बाद मुझे स्टार्ट करना था, लेकिन मैंने कर दिया स्टार्ट। अविनाश जी, नॉटी गर्ल जी, आप सभी को साधुवाद। तो आज हम सहने की शक्ति के बारे में बात करेंगे। ये एक अष्ट शक्तियों में से है। तो आज का आखिरी शक्ति है, तो मैं सब कुछ रिकैप कर देती हूँ कि ब्रह्म कुमारी का एक बहुत अच्छा ये स्टार कोर्स है राजयोग, जो ये कहते हैं कि हम फ्री में करा रहे हैं, फ्री में करा रहे हैं। तो बहुत लोग जो हैं इस कोर्स में इंटरेस्टेड होते हैं और ये इस तरह से लोगों को ट्रैप करते हैं। तो 7वें दिन जो है ये एक कोर्स कराते हैं जिसका नाम है अष्ट शक्तियां। तो अष्ट शक्तियों में ये कहते हैं, 1 मिनट में सबको बता दूं। अष्ट शक्तियों में ये 8 शक्तियां बताते हैं, तो हम उनको 2 पैरामीटर्स पर देखते हैं। पहली तो ये कि क्या ये शक्तियां सही हैं, और दूसरी कि क्या ये ब्रह्म कुमारी अपनी बताई गई शक्तियों को फॉलो करती हैं कि नहीं। उर्मिला जी, आपको भी ओम नमः शिवाय। तो बिना देर करे मैं शुरू करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जल्दी से एक रिकैप दे देती हूँ 3-4 मिनट में कि हमने इनकी शक्तियां जो डिस्कस करी थी उसमें सबसे पहली शक्ति थी विस्तार को संकीर्ण करने की, जो कि गलत है। वेदों के हिसाब से विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति गलत है, और ये विस्तार को संकीर्ण करने का अर्थ इनकी ही वेबसाइट पर दिया है, ब्रह्म कुमारी की वेबसाइट पर, कि आसपास के विश्व से अपने आप को अलग कर ले, यानी आइसोलेट कर ले, अपने आप को संकीर्ण कर लें। लेकिन ये गलत है। हमारे वेद कहते हैं कि हमें बहुदृष्ट और बहुश्रुत होना चाहिए। विष्णु का अर्थ ही व्यापक होना है, तो हमको व्यापक होना है। विष्णु अथर्ववेद 7.2 25.1 कहता है, विष्णु जो है वो व्यापकता को कहते। और ब्रह्म कुमारी ने अपनी ही बात को फॉलो नहीं करा, बल्कि इन्होंने तो अपने धन का, डोनेशंस का, ऐशो आराम का, सेंटरों का विस्तार करा है। दूसरी है समेटने की शक्ति। तो ये शक्ति भी वेदों के हिसाब से गलत है। ब्रह्म कुमारी कहते हैं कि दूसरों हम चीजों को समाप्ति की ओर ले जाएं और व्यर्थ के विचारों को खत्म कर दें। लेकिन वेद कहता है कि हम जो है उसको एल्कमाइज कर दें, चीजों को खत्म ना करके, क्योंकि खत्म नहीं होता, एनर्जी जो है वो रहती ही है। हम किसी भी चीज को खत्म नहीं कर सकते। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। सॉरी, तो मैं ये तो काम जो है उसको हम पुरुषार्थ से, क्रोध को हम करुणा से, और लोभ को दान से जो है खत्म कर सकते हैं, अल्कमाइज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत तरह के आपने यिंग यांग, रेकी और इस तरह की यूनिवर्स की ऊर्जा जो है उसको हम एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को हम खत्म नहीं कर सकते। हम किसी की जो जैसे एक अच्छाई है, अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं कि जैसे एक गॉड है ऐसे एक डेविल भी है, लेकिन सनातन धर्म डेविल पर विश्वास नहीं करता, और ये मैंने स्ट्रीम में अच्छा समझाया है। और ब्रह्म कुमारियां
जो है वो चीजों को समाप्ति पर नहीं ले जाती हैं, बल्कि ये तो सेंटर्स खोल रही हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से धन मांग के उस पर जीवित रहती हैं। तीसरी है समाने की शक्ति, ये भी गलत है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन है कि दूसरों के विचारों और इच्छाओं को एक्नॉलेज करो पर उनको भुला दो। तो ये तो उनका टाइम वेस्ट करना हो गया। हमारे वेद कहते हैं कि औरों के दुखों को हम दूर करें। अगर आप हरि का मतलब देखें तो हर लेने वाला पीड़ा को, उसको हरि कहते हैं। और केशव यानी कि हरि, और हर मतलब शिव। शिव को हम हर हर महादेव कहते हैं, तो हर और हरि मिलकर हरिहर हो जाता है। और ये जो है पीड़ा को हरने वाले को ही हर हरि कहते हैं। तो बनावटी सुनने से, दूसरों को धोखा देने से लोगों को गलत जो है वो मैसेज जाता है, और इससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते हैं और अनादर की भावना पैदा होती है। इससे बहुत सारी गलत फहमियां आती हैं। चौथी शक्ति है परखने। हाँ, और ये जो है बनावटी बहुत सुनती हैं, ये तो बहुत ही गलत कार्य है जो करती हैं। अगर ब्रह्म कुमारियां की ये दूसरों के दुखों को सुनती नहीं है और ऐसे बनती हैं, हाँ हाँ हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, लेकिन जहां पर इनका इनका दिमाग में केवल पैसा है, किसी से पैसा निकलवाना हो, वही चीज इनके मतलब की है, बाकी सब चीजें इनके मतलब की नहीं है, तो ये उसको जो है वो खत्म कर देती हैं। और इसका मैंने प्रूफ भी दिया था कि कैसे वो जो ब्रह्म कुमारी पद्मा थी, उसको बोला था पद्मा को, पुष्पा को बोला था पद्मा को आप धीमा जहर दे दो, तो उसने मना कर दिया। तो उसको वो शिकायत लेके माउंट आबू गई, तो माउंट आबू वालों ने कुछ नहीं किया, बल्कि उसको धमकाया। और माउंट आबू में जो माफिया है उन्होंने उसको बेसमेंट में कैद करके रखा 3-4 दिन, और उसको भूखा प्यासा। और इस तरह ये लोग धमकाते हैं और माफिया की तरह एक्ट करते हैं। चौथी शक्ति है परखने की शक्ति, ये शक्ति सही है। तो 3 शक्तियां तो गलत थी और ये चौथी वाली सही है, लेकिन क्या ब्रह्म कुमारी इसको करती है? नहीं। परखने की शक्ति है कि मतलब हम अपने अंदर से जो है सही गलत की पहचान कर लें। और हमारे जो वेद हैं वो कहते हैं कि ये सब जो सृष्टि के प्रारंभ में वेद दिए गए थे, वही जो है सब कुछ उनमें है ज्ञान। और जब आप वेदों को फॉलो करते हैं तो सही गलत का आपको मालूम चल जाता है, वो क्षमता आ जाती है, क्योंकि वेद ज्ञान आपको पाप पुण्य से बचा लेता है। और ये हमारे लिए ही, हमारी मनुष्य की भलाई के लिए दिया गया था। लेकिन इन लोगों के अंदर ये चीज नहीं है। अ, सब पदार्थों का जो है वो अथर्ववेद 9.37 का पूरा सूक्त जो है 19 से लेकर 23 मंत्रों तक जो है दिया है कि वेदवाणी में सब जीवों की, सब पदार्थों की, सब लोगों के कर्तव्यों का और आत्म स्वरूप का वर्णन है। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? जब सब चीज दी हुई है, बस आपको उसको फॉलो करना है। लेकिन ब्रह्म कुमारियां जो हैं वो अपनी मुरलियों को फॉलो करती हैं, और मुरलियां जो हैं उनका बेसिस एक आध चीजें जो है भगवत गीता में से ली गई हैं, और बाकी सारी उसको अपने सेल्फिश के लिए तोड़ मरोड़ दिया गया है। तो इनको कभी भी सही मार्ग नहीं आएगा, क्योंकि ये लेखराज को फॉलो करते हैं। लेखराज खुद ही एक चरित्रहीन व्यक्ति था, और उसने कोई भी तपस्याएं नहीं करी थी। वो हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनका वो कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता था। निर्णय करने की शक्ति 5वीं शक्ति है, ये भी सही है। और परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति वाकई में एक ही है, और ब्रह्म कुमारी इसे नहीं फॉलो करती हैं। ये है कि आपको बहुत सारे जो अगर विकल्प दिए हैं, तो आप कौन सा सही विकल्प है, तो ये तभी पता चलेगा जब प्रभु को आप अपने हृदय में लाएंगे, कॉन्शियस की आवाज को तेज करेंगे, तभी तो आपको ये पता चलेगा। और ये सब वेदवाणी को पढ़ने से आपके अंदर ये क्षमता अपने आप से आ जाती है। लेकिन और हमारे जो है सामवेद वगैरह ये सब, और जो है हमारा सामवेद कहता है कि जो समझदार पुरुष है वो दूसरों की भलाई में ही अपना स्वार्थ देखता है। लेकिन कभी ये ब्रह्म कुमारियां कर सकती हैं? ऐसा नहीं। ये लोग, इनको केवल एक ही निर्णय लेना होता है कि इस परखने का, पिछले वाले में वो जो मैंने पिछली शक्ति थी परखने वाली,
उसमें ये निर्णय लेती हैं कि भाई उसमें ये परख लेती हैं कि ये बंदा कितना पैसा दे सकता है, और इसके बाद इस वाली में ये कहती हैं, निर्णय करने की शक्ति में वो निर्णय कर लेती हैं कि अब इसको किस विधि से उल्लू बनाया जाए, इसको किस विधि से इसका सारा पैसा हम निकाल लें। और ये आंसर जो है अमित जी ने अपने कमेंट में लिखा था, और मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है ब्रह्म कुमारी के मोटिव को। और इसके बाद सामना करने की शक्ति, ये भी सही शक्ति है, पर क्या ब्रह्म कुमारी करती है? तो सामना मतलब कि हम जितनी भी बाधाएं हैं, चुनौतियां, उनको उनका सामना करें। तो जो हमारे वेद हैं वो कहते हैं कि हम कि अगर इंद्रियां जिनकी कमजोर होती हैं, उन्हीं के अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध और खीज आता है। आप देखिए इन ब्रह्म कुमारियों से थोड़ी सी देर बात करिए, ये कितनी जल्दी प्रवोक होती हैं, इसलिए ये अपने लोगों को जाने नहीं देती हैं चैनल्स पे बात करने के लिए, क्योंकि ये लोग इन इनका सब चीजों का ये आंसर नहीं कर पाते हैं। और अगर इनका एक झूठ दूसरे झूठ से जो है कट होता है, तो इनके अंदर जो है गुस्सा, क्रोध आने लगता है, इनको चिड़चिड़ापन, क्रोध वगैरह आने लगता है। और इनकी जो इंद्रियां हैं वो बहुत दुर्बल हैं। और जो है वेदों में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे निर्भीक और निर्द्वेष होकर ही आप निर्भय हो सकते हैं। सहयोग करने की शक्ति जो है वो भी सही शक्ति है, पर क्या ब्रह्म कुमारियां डेफिनेटली उनका तो, जो नॉन बीके हैं उनका तो कोई सहयोग नहीं करती हैं, और जो बीके वाले हैं उनका भी नहीं करती हैं। आपसी इनके अंदर द्वेष भावना और जलसी, जलन की भावना बहुत तेज है, एक सेंटर और दूसरे सेंटर के बीच में बहुत ज्यादा असहयोग है। और क्योंकि हमारे वेद कहते हैं कि सबका पिता एक ही है, तो सब जो है वो एक दूसरे को, जैसे विश्वामित्र मतलब जो पूरे विश्व को ही अपना मित्र समझे। अब हम आज की शक्ति पे आते हैं, वो है सहन करने की शक्ति। तो ये शक्ति भी, मैंने इस पर टिक नहीं लगाया कि ये सहन करने की शक्ति सही है कि गलत है। तो अब क्या चीज, अन्याय को सहन करने की शक्ति जो है वो गलत शक्ति है, उसे नहीं होना चाहिए। पर अगर हमारे को चुनौतियां, हमारे लाइफ में बाधाएं आ रही हैं, तो उसको आपको सहन करना चाहिए, हमें कष्ट सहिष्णु बनना चाहिए। इसलिए मैंने इसके ऊपर ना तो टिक लगाया है, ना ही क्रॉस आउट किया है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज सहन कर रहे हैं। और ब्रह्म कुमारी के बारे में भी देखेंगे, तो देखते हैं पहले इनकी क्या व्याख्या है ब्रह्म कुमारियों की साइट पर, वो क्या कहती हैं सहन करने की शक्ति क्या है। कि ये एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपनी बाह्य और आंतरिक घटनाओं को उनसे प्रभावित हुए बिना सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कि हम जो है वो हमारे ऊपर बहुत मुसीबतें आ रही हैं, तब भी हम उनसे प्रभावित ना हो, और उसमें सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दें, यानी कि ये गुड है। ये सहन शक्ति सकारात्मक शक्ति है। यहाँ पर डेफिनेशन के अनुसार तो इसका मतलब ये सही है। लेकिन जो लेकिन यहाँ पर आंतरिक घटनाओं से बिना प्रभावित हुए। लेकिन यहाँ पर एक हिच ग्लिच है, वो ये है, एक क्या बोलेंगे इसको, कि जैसे ब्रह्म कुमारियां हैं, अगर कोई सेंटर में रेप हो जाता है, तो ये तुरंत उस अपने आप को उससे काट लेती हैं, विक्टिम से, और उसको ही दोषारोपण करके अपनी संस्था को जो है उससे प्रभावित नहीं होती। जबकि हमारे एम्पैथेटिक लोग जो होते हैं, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जैसा कि हरि हैं, जो दूसरों का दुख हर ले, लेकिन ये लोग उल्टा उसी विक्टिम के ऊपर दोषारोपण करके और अपने आप को सकारात्मक दिखाती हैं, पर इसको सकारात्मकता नहीं कहते। अगर अगर आपके सेंटर में किसी लड़की का रेप हुआ है, तो आप जो है पुलिस वालों को, जज को अंगूठियां दे दे के, जो आपको डोनेशन में मिली हैं, उनको ब्राइब करें, और फिर ये दिखाएं कि भाई आप तो बहुत सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, तो वो तो गलत हुआ, क्योंकि वो तो सकारात्मक है ही नहीं, बल्कि वो तो एक अपराध है इनफैक्ट।
तो सहनशीलता, अब मैं आपको इसके ऊपर बताती हूँ कि वेदों में तो मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला है, जितना मैंने पढ़ा है सहनशीलता के ऊपर होगा, पर मैंने मार्क नहीं करा हुआ, तो बहुत समय न बिता के मैं आपको एक बताती हूँ कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है उनकी सहन शक्ति पर निर्भर करता है, और उसमें बर्दाश्त करने की जितनी भी ताकत बढ़ती जाएगी, जिसको रेजिलियंस कहते हैं अंग्रेजी में, उसका व्यक्तित्व तो उतना ही निखरता चला जाएगा, उसमें धैर्य का विकास होगा, वो विकट स्थिति में भी अपने कार्य को आसानी से अंजाम तक पहुंचा सकता है। और सहन शक्ति वो गुण है जिसमें व्यक्ति सफलता के शीर्ष को स्पर्श कर सकता है। ये गुण हमारी आत्मिक शक्ति को सफलता प्रदान करता है। सहनशीलता सद्विचारों और सत्संगति के प्रभाव से ही आती है। यानी आप अच्छी संगति करेंगे, सद्विचार रखेंगे, तभी सहनशीलता भी आएगी। अच्छे विचार सहन शक्ति में वृद्धि करते हैं। सत्संगति भी संयम के जन्म का कारक है। अच्छे परिवेश, भद्रजनों के सामीप्य से सहनशील व्यक्ति में प्राणवायु का संचार होता है, और सहन शक्ति एक ऐसा गुण है जो इस नश्वर शरीर को अमरता प्रदान करता है, क्योंकि मनुष्य को सद्कार्यों के लिए प्रेरित करता है। वो नकारात्मकता को फटकने नहीं देता। सहनशील व्यक्ति नकारात्मक विचारों का आपस में वैर है। तो सहनशीलता जो है ना, वो संयम, जैसे कहते हैं ना, संतोष की रोटी, संतोष की रोटी, संतोष ही संयम है। संतोष कर लीजिए। देखिए, ईश्वर हमें जिस भी ईश्वर हमको जिस भी उसमें रखेगा, अम, अ, जिस भी स्थिति में रखेगा, हम उसमें ही खुश हैं। अगर ईश्वर हमको अमीरी में रख रहा है, हम अमीरी में खुश हैं। अगर हमें गरीबी में रख रहा है, हम गरीबी में खुश हैं। क्योंकि जो है वो हमारे कर्म कट रहे हैं। ऐसा सोचे, मेरे फादर तो हमेशा बोलते थे, मेरे पिता, कि चलो कर्म कट गए, चलो कर्म कट गए, हमेशा ऐसे बोलते थे। तो जब भी कोई मुसीबत आती थी, और हमारे मेरे पिताजी कहते थे कि जब भी मेरे पर कोई मुसीबत आती है, तो कहीं, जैसे मेरे को कहीं का पैसा देना पड़ा, तो कहीं से मेरे शेयर से कोई इंटरेस्ट आ जाता है उतने ही अमाउंट का, तो मैं वहां से वहां दे देता हूँ। तो जहां पर भी उनको कहीं पर उनके साथ नुकसान होता था, तो उतना ही कहीं से ईश्वर उनको पर प्राप्त करवा देते थे। तो ऐसा चलता रहता था। तो मतलब हम ऐसे भी नहीं थे कि मर रहे थे, ना ही हम ऐसे थे कि हम ऐशो आराम में रह रहे थे। तो हम बिल्कुल ही बिल्कुल एकदम मिडिल क्लास थे, और एक एक पैसा काउंट करके चलते थे, इस टाइप के। लेकिन उसमें भी हमें संतोष था, प्यार था, सब। तो संतोष, सहनशीलता। अब देखिए, आप आटा गूंदते हैं, तो आप इतना ज्यादा गूंदते हैं उसको, तो वो अच्छा फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो उसमें रेजिलियंस आ जाता है। तो रेजिलियंट होना इसको कहते हैं। सब परिस्थितियों से हम मजबूत बनते हैं। एक, जैसे एक, अगर एक आपने कैटरपिलर को देखा होगा, जब वो तितली बनने वाला होता है, तो उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा। तो कई लोग क्या करते हैं कि उसके एक आदमी ने क्या किया कि उसका कष्ट को देखकर चीरा लगा दिया, तो वो आराम से निकल आया उसमें। तो क्या हुआ, फिर वो तितली बन के थोड़ी देर बाद ही पंख फड़ के वो मर गया। वो इसलिए क्योंकि उसको वो पेन की शक्ति मिलनी थी, जिससे कि वो अपना जीवन जी सकता था। तो ये जो शक्ति है, हमें हमारी बाधाएं से ही मिलती है, हमें अनुभव आता है, और हमको रेजिलियंस आता है। और अ, तो एक और मैंने एक कहानी है कि एक बार एक सांप होता है, वो एक उसमें घुस जाता है, वो एक वो देखता है, एक कोठरी होती है, वो उसमें जाता है, तो वो उसके अंदर घुस जाता है, और वो तुरंत सोचता है कि मैं जो हूँ, उसको वहां पर एक आरी पड़ी होती है, तो वो उसके ऊपर फुफकारता है, तो उसको कुछ नहीं होता, बल्कि आरी ना उसको वो कर लेती है। तो वो जगह जगह उसको, उसके अंदर सहनशीलता नहीं होती कि वो रुके, बल्कि वो उस पर करता जाता है, उसको लपेट लेता है, तो आरी और से लपेट के काट ले, मतलब उसे वो कर लेती है, घेर लेती है, और एंड में सांप मर जाता है। तो ये सहनशीलता की एक छोटी सी कहानी है कि कैसे वो सांप जो है ना, मुझे भूल गई है ये कहानी, कि मतलब वो बहुत तरह से उसमें फुफकारता है, और उसको जल्दी जल्दी वो उस आरी के ऊपर अटैक करता है, और वो खुद ही फंस जाता है और कट के मर जाता है। तो यही था। तो आपको सहनशील होना चाहिए।
और सहनशीलता एक सकारात्मक बात है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि क्या ब्रह्म कुमारियां सहनशील हैं? तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग सहनशील हैं। मतलब अब ये अशोक आया था तो ये तो काफी सहनशील लग रहा था मेरे को। तो ये एक पॉइंट है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी बहुत है सहनशील, क्योंकि ये लोगों को इतना तंग करती हैं अपने सेंटर के अंदर कि वो बेचारी गरीबी के कारण चुप हो जाते हैं, तो वो सहन करते रहते हैं। तो मुझे लगता है ये सहनशील तो होती हैं, जो पर जो टॉप की हैं वो जो है और धन और सेंटर और, तो उनमें सहनशीलता नहीं है, ना संतोष है, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना चाहती हैं। पर जो जो गरीब बेचारी ब्रह्म कुमारियां हैं उनमें सहनशीलता है। अगर आपके विचार जो है मेरे से भिन्न है या आप कुछ और कहना चाहते हैं तो प्लीज ऊपर आके अपने विचार रखिए सहनशीलता के बारे में, क्योंकि आज ये अष्ट शक्तियों का लास्ट है। तो जिसने अभी ये पूरा सुना हो, सहनशीलता के बारे में बात करना चाहते हो तो वही आए। और मैं टॉपिक भी लिख देती हूँ, सहन करने की शक्ति। तो आपको इस बारे में कुछ बात करनी है तो मैंने एक लिंक दे दिया है। अविनाश जी जय श्री कृष्णा, नौटिगल जी राम राम, उर्मिला जी ओम नमो शिवाय, गीता जी राम राम, राजेश जी राम राम, बीके का विनाश जी, परजीवी बीके वाले जो दूसरों की धन संपत्ति, दूसरों की बीवी बच्चों की तन मन धन लुट के बर्बाद करते हैं। अमित जी कह रहे हैं, अमित जी मैंने आपका ही बोला क्योंकि आपने इतना अच्छा बताया। निर्णय लेना और परखने वाला वो जो था आपका, वो मास्टरपीस था। आपने जो बोला कि ये निर्णय लेती हैं कि भाई अब किस विधि से परखती हैं कि किससे कितना पैसा निकाला जाए, और फिर निर्णय लेती हैं कि किस विधि से किसको उल्लू बनाना है। वो तो बिल्कुल मास्टरपीस था अमित जी। अजय जी आपका स्वागत है। जो है मैं इनको राम राम कह दूं फिर मैं आपके साथ बात करती हूँ। उर्मिला जी जय श्री राम, उषा जी जय श्री राम। नकली मुस्कान और नकली जान इनकी सच्चाई को आसानी से उजागर कर देता है, विपरीत परिस्थिति में इनकी आंखें लाल और दांत काले पड़ जाते। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही कि नकली मुस्कान और ये इनकी रहती है, नकली जान भी रहता है। सही बोला, दूसरों का कल्याण हो इसलिए ये उनको पैसा जमीन लेते हैं, और कल्याण दूसरे सोचने पर ये सोचती हैं। वेणु जी राम राम, ये साधारण शब्द भी सुनना पसंद करते, बीके के तर्क विहीन लोग अपनी को बिल्कुल नहीं सह पाते। ये तो सही है, ये अपनी आलोचना नहीं सह पाते, किसी स्वस्थ डिबेट में ये शामिल नहीं हो पाते। लोभी लालची धूर्त युक्ति युक्त साजिश करने वाले, आपराधिक रास्ते से ठगी करने वाले लोग कभी भी सहनशील नहीं हो सकते। जी राम राम प्रवीण जी आपको, और सी जी के जी आपको भी राम राम, बहुत दिन बाद दिखे। बबीता जी राम राम। ब्रह्म कुमारी में मछुआरे मगरमच्छ गिद्ध लगड़बग्गे मॉनिटर लिजर्ड वाली सहनशीलता है। जी अजय जी आपका स्वागत है, बोलिए। प्रीति दीदी राम राम। सबसे पहले तो आपको राम राम, राधे राधे। लेकिन आज आपने ब्रह्म कुमारी अशोक की भी तारीफ कर दी, इसके माने आप भी मिली हुई हैं ब्रह्म कुमारी और अशोक से। नहीं, मतलब ये है कि उसमें ये बात तो सहनशील थी कि एक तो वो हमारे दीदी चैनल पे आया है, और सहनशील की बात थोड़ी सी ये थी कि जब लोग इतने सारे हम बैठे हुए थे, भाई जो सही बात है वो तो मैं कहूंगी कि हम जैसे ये इतना आसान नहीं होता किसी ऐसे चैनल पे जाना जहाँ सारे ऑपोजिट के लोग बैठे हों। और मुझे अच्छी तरह याद है हम 6-7 लोग थे और वो अकेला था यहाँ पे, लेकिन वो सहनशीलता मैं यहाँ पर कहूंगी कि वो था, क्योंकि उसने चुपचाप सुनता रहा वो सबके एक्यूजेशंस, और फिर उसने भी कहे होंगे लेकिन वो आया और सबका एक साथ उसने वो करा, इसमें इस बात में सहनशील था। दीदी मैं एक आपको कहावत सुनाते, पुरानी कहावत, कौवे को प्यास लगी थी, उसमें मटका एक देखा, मटके में नीचे पानी था, तो कौवा सहन करता रहा कि कैसे पानी ऊपर आ जाए। तो उसने अपने दिमाग लगाया, तो उसने पत्थर डाले तो पानी धीमे धीमे ऊपर आया।
और पत्थर जब इतने डाल दिए कि पानी उसको आ गया, तो पानी उसने पी लिया। जब किसी को मजबूरी से वहां भेजना पड़ेगा कि आप इसमें जाएं और इसको बंद कराएं, तो ये सहनशीलता नहीं है। ये आया, अगर इनमें सहनशीलता होती तो इनके बड़े आते ना सामने, उसको सहनशीलता बोलते हैं। जब इनको अकेले हर जगह कमरे में रहना है, वो इनका किसी से युक्ति बात नहीं। है, वो इनका नहीं नहीं युक्ति है। दीदी सुन तो लीजिए, जब ये अकेले कमरे में रहना है, किसी से बात नहीं करना है, तो फिर काहे की सहन शक्ति? जब आप बात नहीं करेंगे, आप काम नहीं करेगी, अगर आप काम करेगी तो भी तो आपसे गलती होगी। अगर आप किसी से बात करेंगी तो अशब्द भी निकलेंगे। कितने गड़े हैं, ये बात तो है। तो दीदी सरोजी वो निकलेंगे। और जब वो हम्म, अलग ही रह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, तो सहन शक्ति कैसे जागृत होगी? सिर्फ सहन शक्ति इनके अंदर कहाँ पे आती है? जब ये सेंटर की दीदी या दादियों के पास बैठती है, वहां सहन शक्ति आती है। वहां मुंह नहीं खोलते हैं, वहां क्वेश्चन नहीं करते हैं। वो सहन शक्ति को दबा देती हैं और इनको सहन करना पड़ता है, क्योंकि इनका ब्रेन उनके अंडर पे है। वो सहन शक्ति इनको जागर कर सकती है, उसमें मान सकते हैं कि ये सहन करती हैं। इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अगर किसी आदमी के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, तो वो आंखों से और मुंह से पता लग जाता है दीदी। अगर अशोक जी ने बैग में हमसे हाँ, सही बोल रहे माफी। हैं आप, सही बोल रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही। और अमित जी कह रहे हैं कि जैसे विषधर सांप चूहे को काट ले, फिर उसके भागने, छटपटाने और उसके मरने तक सहनशील बना रहता है, ऐसी ही सहनशीलता बीके में है। अमित जी तो कहाँ से कहाँ ले आते हैं, बिल्कुल सही। दीदी एक सहन शक्ति इनके अंदर और है। हम्म जिसकी जिसकी पत्नियां या पति उसमें है, अगर उसमें से पत्नी अगर उसमें है, पति मर जाता है, तो वो रोती नहीं है, गाती नहीं। वो सहन है इनके अंदर, वो सहन शक्ति है। क्योंकि वो पति हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई बन गया है। तो वो सहन करेंगी कि हमारा पति तो जिंदा है। जैसे कल अरुण जी ने बोला, वो पहले खाना खा लेती हैं, हमारे पति ने भोग लगा दिया बहुत पति के, और उसके बाद खुद खा लेती हैं, चाहे बच्चे बाद में खाएं चाहे पति बाद में खाए। ये बिल्कुल सही बात है। वो आएंगी 8 बजे से पहले, खाना खा लेंगे 8:30 बजे से पहले, भोग लगा के अपना खाना खा लिया। उसके बाद वो पति मरे चाहे जिए, और दुनिया आती है तो देखती है ये रो नहीं रही है, ये क्या नहीं कर रही इसके अंदर, तो वो बैठ गया, इसको रुलाओ नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कोमा में चली जाएंगी। लेकिन ये नहीं पता ये ब्रह्म कुमारी की पक्की। ये कठोर है अंदर से। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल ये लतखोर है एकदम, सफेद साड़ी में। जब इनके अंदर पूरे भूत चुड़ैल आते हैं, तो इनको सहन शक्ति शक्ति कैसे आएगी इनके अंदर? अगर आप 5 रुपए दे रहे हो, तो 5 रुपए से भी सहन करना चाहिए ना। फिर दूसरे से मांगना क्यों कि इसके लिए भी पैसे दे दो हमें मान टापू जाने के लिए, ये गरीब है। अरे क्या खुद नहीं दे सकती अपनी झोली से? जब अपने माँ बाप को दे रही हो, तो इसको भी दे के क्या है, तुम्हारी तो परिवार का लोग है, क्योंकि तुम्हारा परिवार हो गया। तो कौन सी सहन शक्ति इनके अंदर? तुमने तो दूसरे से भी मांग लिया ना। हम्म जब इनके मरते हैं ब्रह्म कुमारी का, जब कैसा रोती हैं ये। बिल्कुल दीदी, रोड पे गिर गिर के रोती हैं, मेरे बन गए हैं। जैसे अभी आज सूरज जी का एक मैंने देखा। भाइयों बहनों, 2030 तक 10 झटके लगेंगे, और ये धरती में देवी देवता पैदा हो जाएंगे। हम खुद देवी देवता इस धरती पे बन के बैठेंगे। अभी 2036, अब देखा 2036 मैंने तो 30 से इन्होंने गाना शुरू कर दिया है, 30 तक। तो ये सब इनकी चीजें हैं। जैसे एक इनकी उषा बहन है, हम एक महर्षि के पास में बैठे, उन्होंने बोला आप सनातनी नहीं हैं। तो मैंने उनको गर्व से बोला, ये मेरा बैच देखो लक्ष्मी नारायण का, ये सनातन का है। अरे उषा बहन, इसको दाहिने साइड में पलट के लगा दो, तो वो ब्रह्मा को क्यों छुपा रखा है जो ब्रह्मा के रूप में है? वो पीछे लेखराज क्यों बना है? उसको दाहिने साइड में लगा लो, वो ऊपर आ जाएगा। तो ब्रह्मा तो सृष्टि के रचयिता हैं, तो उसको क्यों छिपाते हैं फिर ये? फिर उसको क्यों छिपा रही हैं? जब वहां लक्ष्मी नारायण को और दिखा रही गीता तो जी उसके पीछे कहती है तो जिस लेखराज हाइट। है। हम्म तो ये सहन शक्ति है इनके अंदर,
उसको लाए ना, ब्रह्मा मानती है तो सामने लगाए ना। बबीता जी वो आपको तो कह रही है कि अजय भाई मांगती नहीं है, सफल करो ये बोलती है। जैसे सूरज मधुबन में गीता के साथ देवी देवता बनकर बैठा हुआ है। बाबा अच्छा, दीदी उसके ये बात मुझे सफल, ये कह रही है ना सफल करो, तो मुझे एक बात याद आ गई। पहले उषा जी आती थी ना, जो हमारी सेंटर पर समर्पित उषा जी है, वो कहती थी कि जैसे कोई चीज खराब होने लगती, 3-4 दिन जब अच्छी है तो लोगों को बांटी नहीं, जब बुरी हो जाती है तो कहते हैं लाओ इसको सफल कर दो, दूसरों को दे दो। जब चीज बिगड़ने लगती है फ्रिज में, तो ये बात कहती है। दीदी ये तो ब्रह्म कुमारी वो है कि ये अगर किसी आदमी को खून की जरूरत हो तो वो खून क्या, ये थूकेंगे भी नहीं उसके ऊपर। ये तो सिर्फ बोलते हैं दृष्टि दे दो, दृष्टि दे दो। दृष्टि से आदमी मर जाए तो बोले ये कर्मों का फल भोग रहा था इसलिए मर गया। ये तो सब चाल चलती है। ये तो दो मुआ सांप देखा आपने, दो मुआ सांप जो 6 महीने एक साइड से चलता है, 6 महीने एक साइड से, ये वही सारे हैं। इनका 6 महीने मुंह एक साइड में, 6 महीने मुंह एक साइड में चलता है। धन्यवाद अजय जी बताने के लिए, ये शेयर करने के लिए। तो सहन शक्ति आपके अनुसार इनमें है नहीं, और दीदी निचोड़ ये निकला कि इनमें वो सहन शक्ति उतने भर की है जितनी देर तक इनको दूसरे का पैसा नहीं आ जाता। दीदी घर में पति बैठा रहे लेकिन इनको अपने टाइम से ही खाना बनाना है, वो सहन शक्ति उस पति में आ जाती, लेकिन इनमें नहीं, इनमें नहीं। कोई ब्रह्म कुमारी से आया है सब्सक्राइब चैनल वाला, बुरा बुरा बोल रहा है आपको, कोई बात नहीं है। नहीं बोल, दीदी बताइए क्या बोल रहा है वो ब्रह्म कुमारी से। आपको कह रहा है, आप पता नहीं मुझे कह रहा है कि आपको कह रहा है, बोलता है बोल रहा है। क्या बोल रहा दीदी, क्या लिखा हुआ है? आप खुद ही देख लो, मुझे क्या करना है। कह रहा है खुद को देखा करो, तू गंद से बोलता है। तो सब्सक्राइब चैनल, आप ऊपर आके बात करो। सहन शक्ति दीदी इतना इतना मुरली सुनाए, और जब बहन भाई सबके सामने है, परजीवी बीके वाले जो दूसरों की धन संपत्ति, दूसरों की बीवी बच्चों के तन मन धन लूट के बर्बाद करते हैं, 6 मिनट में बदल जाते हैं, अर्चना जी कह रही है जी। तो बस मुझे इतना ही कहना था कि सहन शक्ति इनमें, बस वही जो अमित जी ने बड़ा सही जवाब यहाँ पर दिया था, यही इसका निचोड़ है कि जैसे विषधर सांप चूहे को काट ले तो उसके भागने, छटपटाने और मरने तक सहनशीलता हो, इतनी ही सहनशीलता है इन लोगों में। जी धन्यवाद अजय जी आने के लिए, और सबको धन्यवाद। और इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। कल हमारी बीके सभा होगी जो अरुण जी कंडक्ट करेंगे। राम राम।